जब जब केस खुले हैं तब तब महाभारत हुआ है, याद रखना। माताओं के केस कोई साधारण नहीं है। माताओं के केशों में संपूर्ण जीवन की शक्ति है। जब तक दुर्योधन आदि कौरवों ने द्रौपदी के केशों का स्पर्श नहीं किया तब तक उनका संहार नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही दुशासन द्रौपदी के केशों को पकड़ करके खींच करके लेकर के आया ना, उसी दिन से कौरवों की उल्टी गिनती चालू हो गई। जब तक रावण ने जानकी जी के केशों का स्पर्श नहीं किया, रावण की यश और कीर्ति सुरक्षित बनी रही। लेकिन जिस दिन से पंचवटी से रावण जानकी जी के केशों को पकड़ करके अपने विमान में बैठा करके ले गया ना, उसी दिन से रावण की जीवन की उल्टी गिनती चालू हो गई। इसलिए याद रखना, आपको क्रोध कितना भी क्यों ना हो, कभी भी अपनी बहन बेटी अपनी पत्नी के केस को पकड़ करके असभ्य शब्दों का प्रयोग मत करना, वरना बर्बाद हो जाओगे, आपको बचा नहीं पाएगा। उसके केश महान है, उसके संपूर्ण जीवन का जो तत्व है वो पतिव्रता नारी के केशों। तो यहां पर ब्राह्मणी कहती है कि पतिव्रता नारी को कभी भी खुले केस नहीं रखना चाहिए। झाड़ू पर नहीं बैठना चाहिए, ऊखल पर नहीं बैठना चाहिए, चकिया होती है ना जो आटा पीसते हैं, उस पर नहीं बैठना चाहिए। पतिव्रता नारी को रसोई कक्ष में बैठकर के भोजन नहीं करना चाहिए। रसोई कक्ष एक मंदिर होता है, वहां पर भोजन प्रसादी बनाओ और दूसरे कक्ष में बैठ करके भोजन करो। पतिव्रता नारी को जूठे मुंह रसोई के सामान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर में वही बने जो आपके पति को पसंद हो, और यदि आपके मन की इच्छा कुछ और खाने की है और वो चीज पति को पसंद नहीं है, तो जब पति बाहर चला जाए तो आप उसको पा सकती हो। लेकिन जब तक पति आपके सामने है तो उसकी मनपसंद ही भोजन प्रसादी बनना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपके पति ने आपके ऊपर अत्याचार कर दिया, आपको अशब्द शब्दों से संबोधित कर दिया, तो पतिव्रता नारी को 4 लोगों के सामने अपने पति को कभी जवाब नहीं देना चाहिए। जो कहना है घर में अकेले में आकर के कह लो, लेकिन 4 लोगों के सामने कभी भी पति को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये पतिव्रता नारी के लक्षण है। शिव महापुराण की कथा ये कहना चाहती है, आजकल पति का नाम लेना भी एक फैशन चल गया है। पहले के समय में पति का नाम नहीं लिया जाता था। यदि जो पतिव्रता नारी पहले के समय में पति का नाम लेती थी ना, तो ये बताते थे कि पति की आयु कम होती है। इसलिए जो पहली संतान होती थी, उस पहली संतान के नाम को लेकर के पति पत्नी को बुलाती थी और पत्नी पति को बुलाता था। और जब तक संतान नहीं होती थी तो उसके मायके का नाम अलग होता था और ससुराल का नाम अलग होता था। ससुराल के नाम को लेकर के बुलाती थी। लेकिन आजकल पति पत्नी का नाम ले रहा है, पत्नी पति का नाम ले रहा है। किसी को किसी की आयु को नहीं पड़ी। पत्नी भी चाहती है कि जितनी जल्दी नाम लूंगा उतनी जल्दी मरेगा ये। पति भी चाहता है कि दिन में जितनी बार इसका नाम लूंगा उतनी जल्दी ये मरेगी। कभी भी पतिव्रता नारी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए।
जो आपके घर में ज्येष्ठ संतान है, उस ज्येष्ठ संतान का नाम लेकर के अपने पति को बुलाना चाहिए।